हेलो एवरीवन, मैं देव मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज खेरवाड़ा। आज के इस ऑनलाइन वीडियो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स के बारे में। इससे पहले भी हम इनकम टैक्स की क्लास ले चुके हैं। उसमें हमने देखा था रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है, कि यदि जो करदाता होता है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, कि वो साधारण निवासी है, असाधारण निवासी है या फिर अनिवासी है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देखी थी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे निवास स्थान के आधार पर कुल आय का क्षेत्र, कि कोई भी जो निवास स्थान है, जो हमने देखा था कि जो टैक्स पेयर है वो साधारण निवासी है, असाधारण निवासी है या अनिवासी है, तो उसकी जो इनकम है उस इनकम को किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, किस प्रकार से माना जाएगा कि भारत में कमाई गई है या विदेश में कमाई है, भारत में मिली है या विदेशों में मिली है, तो किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, किस प्रकार से वह कर योग्य रहेगी। ये एक सारणी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, मैंने एक सारणी बनाई है। सबसे पहले लिखा है इसमें पहला कॉलम आय का विवरण, दूसरा कर का भार, टैक्स का वेट जो है वो किस प्रकार से रहेगा, एक निवासी हो और निवासी भी कैसा, साधारण निवासी या फिर असाधारण निवासी के लिए या फिर अनिवासी के लिए। तो सबसे पहले आते हैं पहला वाला पॉइंट, जिसमें यदि जो करदाता है भारत में उपार्जित एवं प्राप्त की गई आय अथवा उपार्जित एवं प्राप्त समझी गई आय, कहने का मतलब उसने जो इनकम कमाई है वो भारत में रह के कमाई गई है, यानी जो काम किया है वो भारत में ही किया है और वो इनकम प्राप्त भी जो है वो भारत में ही हुई है। तो साधारण निवासी के लिए भी कर योग्य रहेगा, असाधारण निवासी के लिए भी कर योग्य रहेगा और अनिवासी के लिए भी कर योग्य रहेगा। यानी कि तीनों ही केस में ये जो है टैक्सेबल इनकम रहेगी उसकी, क्योंकि उपार्जित और प्राप्त दोनों जो है वो भारत में हुई हो, तो तीनों तरह के जो टैक्स पेयर है उनके लिए टैक्सेबल इनकम रहेगी। दूसरा, यदि भारत में उपार्जित आय अथवा उपार्जित समझी गई आय जो कि विदेश में प्राप्त हुई, यानी कि काम तो उसने भारत में किया हो पूरा, लेकिन उस काम का जो पैसा है उसको विदेश में मिला हो, तो ऐसे केस में वो जो आय है वो किस प्रकार से आय कहलाएगी, तो वो तीनों केस में ये भी क्या रहेगी, टैक्सेबल रहेगी। निवासी के लिए, असाधारण निवासी के लिए और अनिवासी के लिए, तीनों के लिए कर योग्य रहेगी, टैक्सेबल इनकम रहेगी, ठीक है। तीसरा, भारत में प्राप्त आय अथवा प्राप्त समझी गई आय जो कि विदेश में उपार्जित हो। अब इस केस में क्या है कि पैसा तो भारत में मिला है, लेकिन उसने काम कहाँ पर किया, बाहर, यानी कि काम तो विदेश में किया हो लेकिन उसका पैसा जो है अगर टैक्स पेयर को भारत में मिला हो, तो ऐसे केस में साधारण निवासी के लिए भी टैक्सेबल रहेगी, असाधारण निवासी के लिए भी टैक्सेबल रहेगी और अनिवासी के लिए यानी विदेशी जो है उसके लिए भी कर योग्य रहेगी, टैक्सेबल रहेगी। यानी इन तीनों केस में भी ये टैक्सेबल रहेगी। क्लियर? आगे चलें। चौथा, कि यदि भारत के बाहर उपार्जित एवं भारत के बाहर ही प्राप्त जो भारत में नियंत्रित व्यापार से अथवा भारत में स्थापित पैसे से संबंधित हो। ये यूँ कहना चाह रहा है कि किसी भी टैक्स पेयर को जो है काम भी बाहर विदेश में किया हो और उसको पैसा भी बाहर ही मिला हो, लेकिन व्यापार कैसा है, भारत में नियंत्रित व्यापार है, यानी कि उस व्यापार का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, भारत में है, या फिर भारत में स्थापित पैसे से संबंधित हो। यानी कि दोनों केस में अगर व्यापार है तो उसका हेड ऑफिस भारत में होना चाहिए, और अगर कोई फर्म है जो विशेष पैसे की हो, पैसे का मतलब है जो स्पेशली किसी डिग्री के द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे कोई डॉक्टर होता है तो उसके पास डॉक्टर की डिग्री होती है तभी वो डॉक्टर पेशेंट देख सकता है, चार्टेड अकाउंटेंट होता है तो उसके पास सीए की डिग्री होती है तभी वो क्या नाम से किसी भी कंपनी के ऑडिट कर सकता है, उसके अकाउंट्स जो है वो वेरीफाई कर सकता है। तो विशेष डिग्री की वजह से कोई काम किया जाता है तो उसे बोला जाता है पैसा, ठीक है।
तो भारत में स्थापित पैसे से संबंधित अगर कोई व्यापार है जो विदेशों में किया जा रहा है तो उसका पैसा भी विदेशों में प्राप्त हो रहा है और काम भी विदेशों में किया जा रहा है, तो ऐसे केस में यदि साधारण निवासी है भारत का तो उसके लिए टैक्सेबल इनकम रहेगी। यदि असाधारण निवासी है तो उसके लिए भी टैक्सेबल इनकम रहेगी। लेकिन यदि अनिवासी है तो उसके लिए वह जो पैसा है, जो इनकम है, वह टैक्सेबल नहीं रहेगा। कहने का मतलब काम विदेश में किया, पैसा भी विदेश में मिला, ठीक है, लेकिन जिस व्यापार के अंतर्गत काम किया उसका कंट्रोल जो है भारत में है, चाहे वो किसी भी पैसे से संबंधित हो या व्यापार से संबंधित हो, लेकिन उसका कंट्रोल यदि भारत के पास है तो ऐसे केस में भारत के निवासी के लिए तो वो इनकम जो है वो टैक्सेबल रहेगी। अब भारत का निवासी चाहे साधारण निवासी हो या असाधारण निवासी हो, लेकिन दोनों के लिए वो इनकम टैक्सेबल रहेगी, चाहे उन्होंने काम विदेश में किया हो और विदेश में ही पैसा उनको प्राप्त हुआ हो। लेकिन यदि विदेशी ही आदमी हैं यानी कि अनिवासी हैं तो उसके लिए वो इनकम टैक्सेबल नहीं रहेगी, चाहे व्यापार का कंट्रोल जो है वो भारत के पास हो। बहुत सी बार होता है ना कि भारत में भी जैसे मान लो कोई विदेशी कंपनी है, ठीक है, अब विदेशी कंपनी इसका मतलब उसका हेड ऑफिस जैसे मान लो अमेरिका की कंपनी है, ठीक है, भारत में व्यापार कर रही है वो कंपनी। पेप्सी है जो कि मान लो सपोज करो कि बाहर की विदेशी कंपनी है, भारत में व्यापार कर रही है, तो उसका कंट्रोल कहाँ पे है? विदेश में है। लेकिन अगर उस कंपनी में भारत का कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है जो कभी विदेश गया ही नहीं, जहाँ पर उसका हेडक्वार्टर है और भारत में रह रहा है, भारत में उस कंपनी में काम कर रहा है, तो इसका मतलब वो भारत का व्यक्ति है, उस कंपनी में काम कर रहा है, काम भी यहीं पे किया, उसको पैसा भी यहीं पे मिला, तो वो क्या विदेश में जाएगा क्या टैक्स देने? नहीं। लेकिन यदि उस कंपनी का हेड ऑफिस जहाँ पर है विदेश में, जैसे अमेरिका की कंपनी है, तो अमेरिका का कोई व्यक्ति यदि भारत में आ रहा है, 6 महीने काम करके जा रहा है, तो फिर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा अमेरिका में, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि विदेश में ही काम किया हो और विदेश में ही पैसा प्राप्त हुआ हो तो भारत के साधारण और असाधारण निवासी के लिए ये कर योग्य रहेगा, लेकिन अनिवासी के लिए ये कर योग्य नहीं रहेगा। आगे 5वां है, भारत के बाहर उपार्जित एवं बाहर ही प्राप्त जो उपरोक्त 4 के अतिरिक्त किसी अन्य साधन से संबंधित हो। अब ये क्या कहना चाह रहा है? इससे पहले जो हमने देखा था वो देखो, भारत के बाहर ही काम किया गया था। उपार्जित का मतलब काम करना, जहाँ पर रह के आप काम कर रहे हो, जिस काम से संबंधित है, तो ये भी वही था कि भारत के बाहर ही काम किया गया और भारत के बाहर ही पैसा प्राप्त हुआ। लेकिन वो व्यापार जो है भारत का नियंत्रित व्यापार है या भारत में स्थापित पैसे से संबंधित व्यापार है, तो ऐसे केस में दोनों के लिए कर योग्य रहेगा, लेकिन अनिवासी के लिए कर योग्य नहीं रहेगा। यही कहना चाह रहा है, बस इसमें इतना सा अंतर है। ये कहना चाह रहा है कि भारत के बाहर काम किया हो और भारत के बाहर ही पैसा प्राप्त हुआ हो, लेकिन उपरोक्त जो 4 दे रखा है इसके अतिरिक्त अन्य किसी साधन से संबंधित हो या अन्य व्यापार से संबंधित हो, यानी कि उसका कंट्रोल जो है, मान लो किसी व्यापार से संबंधित है, उसका कंट्रोल भारत में ना हो, उसका कंट्रोल किसी दूसरे देश से हो, तो ऐसे केस में यदि भारत का साधारण निवासी है, भारत का साधारण निवासी है, उसके लिए तो कर योग्य रहेगा। लेकिन यदि असाधारण निवासी है तो उसके लिए कर योग्य नहीं रहेगा, और यदि विदेशी है, अनिवासी है, तो उसके लिए भी कर योग्य नहीं रहेगी ऐसी इनकम, ठीक है। एक बार फिर समझ लो, भारत के बाहर ही काम किया हो और पैसा भी भारत के बाहर प्राप्त हुआ हो और जिस व्यापार से संबंधित वो काम कर रहा है उसका कंट्रोल भारत में ना हो, ठीक है, कंट्रोल भी भारत में नहीं है, तो केवल साधारण निवासी के लिए ऐसी इनकम टैक्सेबल रहेगी। बाकी असाधारण निवासी और विदेशी के लिए यानी अनिवासी के लिए, दोनों के लिए ऐसी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, केवल साधारण निवासी के लिए ही टैक्सेबल होगी। और लास्ट, गत वर्ष के पूर्व की विदेशी आय जो गत वर्ष में भारत में लाई गई हो। मान लो कोई ऐसा कैंडिडेट है जो गत वर्ष को छोड़कर उससे पहले की जो मान लो उन्होंने विदेश में इनकम कमाई हो, अगर उसको गत वर्ष में पिछले साल भारत में ला रहा है तो क्या वह टैक्सेबल रहेगी? नहीं।
ऐसे तीनों केस में टैक्सेबल नहीं रहेगी, चाहे भारत का साधारण निवासी हो, असाधारण निवासी हो या फिर अनिवासी हो, तीनों के लिए वह टैक्सेबल नहीं रहेगी। ठीक है, क्यों टैक्सेबल नहीं रहेगी? क्योंकि कह रहा है गत वर्ष से पहले की विदेशी आय। अब वो पैसा तो बेचारे ने उसने पहले ही कमा लिया, पिछले साल से भी पहले कमा लिया, केवल उस पैसे को वो भारत में ला रहा है, तो भारत में वो टैक्सेबल कैसे हो जाएगी? क्योंकि जिस साल उसने पैसा कमाया टैक्स तो उसी साल भर दिया होगा, और नहीं भी भरा होगा तो उसकी वो अलग से कैलकुलेशन करेगा। ये प्रोसेस बिल्कुल अलग है। लेकिन गत वर्ष में तो जो पैसा वो भारत में ला रहा है पिछले किसी 2-5 साल पहले का, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि जब वो पैसा उसने कमाया होगा तब उसका टैक्स भर दिया होगा, और नहीं भरा होगा तो वह उस टाइम के लिए वो अलग से टैक्स उसकी कैलकुलेशन वो कर लेगा। वो अभी हमारे इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो गत वर्ष में कोई पैसा अगर वो विदेश से लाया है जो गत वर्ष से भी पहले के साल का हो, तो फिर उस पर तीनों केस में कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे तीनों केस में जो है उसमें किस प्रकार से आय पर टैक्स लगेगा। इसमें थोड़ा स्पष्टीकरण में दे दूं। हमें इस तालिका को अगर हम देखें तो ये क्लियर हो रहा है कि यदि आय के प्राप्त होने अथवा उपार्जित होने संबंधित एक भी घटना यदि भारत में घटती है या घटी हुई समझी गई है, तो ऐसी आय सभी करदाताओं के लिए कर योग्य होती है। यानी कहने का मतलब देखो, इसमें देखो उपार्जित आय या प्राप्त हुई आय, अगर इनमें से एक भी घटना भारत में हो रही है, या तो भारत में उपार्जित हो रही हो या फिर भारत में प्राप्त हो रही हो, दोनों हो रही हो, जब तो तीनों केस में कर योग्य रहेगी। लेकिन यदि इन दोनों में से एक भी घटना भारत में हो रही हो, भले से उपार्जित वाली घटना भारत में यानी कि काम भारत में किया हो या फिर पैसा भारत में मिला हो, दोनों में से यदि एक भी घटना हो रही है तो तीनों के लिए वो टैक्सेबल रहेगी। देखो पहले केस में बोला था उपार्जित यानी काम भी भारत में किया, पैसा भी भारत में मिला, तो तीनों के लिए टैक्सेबल है, साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी के लिए। दूसरा ये कह रहा है उपार्जित भारत में है यानी काम भारत में किया और उसका पैसा विदेश में मिला, तब भी तीनों के लिए टैक्सेबल है, साधारण, असाधारण निवासी और अनिवासी। दूसरा ये कह रहा है तीसरा कि काम तो विदेश में किया, काम तो विदेश में किया लेकिन उसका पैसा भारत में प्राप्त हुआ, तब भी तीनों के लिए टैक्सेबल रहेगी। ठीक है, यानी कि यदि काम भारत में हो रहा हो या पैसा भारत में मिल रहा हो, कोई सी भी एक घटना यदि भारत में हो रही है तो तीनों के लिए क्या रहेगी, वह टैक्सेबल इनकम रहेगी। ठीक है, दूसरी बात इसने लास्ट पॉइंट में बोला है गत वर्ष के पूर्व विदेशी आय जो गत वर्ष में प्राप्त नहीं हुई हो। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि विदेशी ऐसी विदेशी आय जो गत वर्ष में यानी प्रीवियस ईयर में वो भारत में लेके आ रहा है, तो ऐसी इनकम पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो पिछले सालों की इनकम है, गत वर्ष से भी पहले की इनकम है। तो जब वो पैसा कमाया होगा तब उसका टैक्स लग गया होगा, अगर नहीं लगा होगा तो हम जिस वर्ष से संबंधित वो इनकम है उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, वो अलग पार्ट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निवास स्थान के आधार पर कोई भी टैक्स पेयर जो है उसके निवास स्थान के आधार पर उसकी जो कुल आय है उसका क्षेत्र किस प्रकार से माना जाएगा कि वो कहाँ पर रह रहा है, कैसे पैसे कमा रहा है, तो उसको भारत की इनकम माना जाए, भारत में वह टैक्स देने लायक रहेगा या नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें इस सारणी के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और